भारत का इकलौता मंदिर जहां भगवान राम नहीं बल्कि भगवान राम राजा के रूप में विराजे हैं। क्या आप जानते हैं ओरछा के राम राजा को पुलिस आज भी गार्ड ऑफ ऑनर देती है। वह मंदिर जहां भगवान राम को 24 घंटे की गार्ड ड्यूटी मिलती है। कहते हैं राम राजा के दर्शन करने वाले के हर दुख कट जाते हैं। बेतवा नदी के किनारे बसा एक ऐसा शहर जहाँ की हवा ही प्रभु राम का वास है। जब रानी अयोध्या से राम जी को लेकर ओरछा आ गई थीं, तो सोने के महल में रहने वाले राजा राम के दर्शन देखिए मेरे साथ। क्या आपने कभी देखा है भगवान राम को हथियार के साथ गार्डिंग करते हुए? ओरछा की वो छिपी हुई जगह जो अयोध्या से भी ज़्यादा खास है। राधे राधे भक्तों, वेलकम टू माय चैनल मन्नू की खुशबू। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये मेरे बर्थडे पर बनाया हुआ है। और इस बार बर्थडे पर मैं मध्य प्रदेश के ओरछा धाम आई थी जो झांसी के पास है और जिसको छोटी अयोध्या नगरी भी कहते हैं, क्योंकि ये मंदिर हमारे लिए इसलिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरी मम्मी ने भगवान राम से मुझे इसी मंदिर से मांगा था और उनके मांगने के बाद मैं बेटी के रूप में उनके जीवन में आई। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये मंदिर है बहुत ख़ास और ये है एक छोटी अयोध्या। इस मंदिर के बारे में हम आपको पूरा कुछ बताते हैं। हमने यहाँ पर 7 मई को अपना बर्थडे सेलिब्रेशन किया। ओरछा रिज़ॉर्ट में हम रुके थे जहाँ से बेतवा नदी का सारा व्यू दिखाई दे रहा था और फिर हमने भगवान की शयन आरती भी की। फिर हमने सुबह भी भगवान राम जी के दर्शन किए। तो इस मंदिर के इतिहास के बारे में आप हमसे जानिए और हमारे साथ बने रहिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये पूरा देखने के बाद ज़रूर बताना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ओरछा मध्य प्रदेश का राम राजा मंदिर दुनिया का मात्र एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान श्री राम की पूजा एक राजा के रूप में होती है और उन्हें प्रतिदिन पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर बंदूक की सलामी दी जाती है। 16वीं शताब्दी में महारानी कौरी गणेश अयोध्या से राम जी की मूर्ति लाई थी जो भगवान की शर्त के अनुसार ओरछा के रसोई घर में ही स्थापित हो गई। ओरछा मंदिर की अनोखी कहानी है कि ओरछा के राजा मधुकुर शाह कृष्ण भक्त थे जबकि उनकी रानी गणेश कौरी राम भक्त थीं। एक बार राजा के व्यंग से दुखी होकर रानी अयोध्या गईं और अयोध्या जाकर के राम जी को लेकर आने का प्रण ले लिया। मान्यता है कि रानी की तपस्या से प्रसन्न होकर राम जी ने ओरछा चलना स्वीकार किया, लेकिन 3 शर्तें रखीं। वे पैदल यात्रा करके अयोध्या से ओरछा आएंगे, जिस जगह स्थापित होंगे वहां से कभी नहीं हटेंगे, राजा के रूप में अयोध्या के बजाय ओरछा में निवास करेंगे। जब रानी ओरछा पहुंची तो भगवान की मूर्ति तब के लिए रसोई घर में रखी गई, लेकिन सुबह मूर्ति वहां से नहीं हिली और तब से चतुर्भुज मंदिर के वजह यह महल ही उनका मंदिर बन गया। राजा के रूप में पूजा यहाँ भगवान के रूप में नहीं, यहाँ राजा के रूप में उनकी पूजा की जाती है, इसलिए उन्हें हर शाम 21 बंदूक की सलामी दी जाती है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार राम जी दिन में ओरछा में रहते हैं और रात में अयोध्या वापस जाते हैं। यहाँ राम के साथ सीता नहीं बल्कि राजा राम के रूप में उनका दरबार है। मंदिर में भगवान को 4 बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा है और इसे बुंदेलखंड की अयोध्या भी कहा जाता है। वीडियो में भगवान राम जी का मंदिर देख सकते हैं और बेतवा नदी को देख सकते हैं। हम जिस रिज़ॉर्ट में रुके थे आप वो भी देख सकते हैं। और इसमें एक मंदिर और है लाला हरदौल जी का। शादी का सबसे पहला कार्ड
पूरे क्षेत्र में शादी का सबसे पहला कार्ड यहीं पर लगाया जाता है और इसके अलावा जो भात होता है वो भी यहीं पर पहले खिलाने आते हैं। लाला हरदौल जी की कहानी इस प्रकार है कि यह बुंदेलखंड की एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा है जो विश्वास, त्याग और भाई के प्यार को दर्शाती है। 17वीं शताब्दी में ओरछा के राजकुमार हरदौल ने अपनी भाभी के सम्मान की रक्षा के लिए बड़े भाई जुझार सिंह के आदेश पर विष का पान कर लिया था। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें एक लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। लाला हरदौल जी की कहानी के मुख्य बिंदु इस तरह हैं कि ओरछा के राजवीर सिंह देव के पुत्र जुझार सिंह के छोटे भाई थे। राजा जुझार सिंह ने गलतफहमी में अपनी पत्नी मतलब हरदौल जी की भाभी को आदेश दिया कि वह हरदौल जी को विषैला भोजन खिलाकर मार डालें। जब हरदौल जी को सच्चाई पता चली तो उन्होंने भाभी को निर्दोष साबित करने और भाई की आज्ञा का पालन करने के लिए खुशी खुशी विष पी लिया। बहन का कहा जाता है कि मृत्यु के बाद जब उनकी बहन कुंजावती ने अपनी बेटी की शादी में उन्हें याद किया तो लाला हरदौल ने स्वयं उपस्थित होकर भात भरा, विवाह की रस्में पूरी की। जो उनके मामा हुए तो भाई भात भरता है, तो लाला हरदौल जी ने मरने के बाद भी वो रस्म पूरी की। शादियों में सबसे पहले इन्हीं को निमंत्रण दिया जाता है, लाला हरदौल जी को। उन्हें एक दिव्य शक्ति माना जाता है। हरदौल की मृत्यु के बाद उनकी याद में ओरछा में मंदिर और चबूतरे बनाए गए, जहां आज भी दूर दूर से लोग मन्नत मांगने आते हैं। अच्छा, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ, इतनी शांति है। गंगा जो बेतवा नदी है रिवर साइड, वहाँ बहुत शांति है, आपका आने का मन ही नहीं करेगा। और यहाँ पर बहुत सी डेस्टिनेशन वेडिंग की जाती हैं, बहुत सुंदर सुंदर रिजॉर्ट हैं और यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग की गई है। ओरछा मध्य प्रदेश एक वास्तुकला के कारण भी बहुत फेमस है। बॉलीवुड विज्ञापन, लोकप्रिय शूटिंग यहाँ पर और प्री वेडिंग जैसे वीडियो शूट कभी भी यहाँ पे होते रहते हैं। तो जैसे कि भूल भुलैया 3, कच्चे धागे, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, अटकन चटकन और लब की अरेंज मैरिज जैसी फिल्मों की शूटिंग यहीं पर हुई है। कार्तिक आर्यन, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, माधुरी दीक्षित, तृप्ति ड्रमरी अभिनीत इस फिल्म के अधिकांश दृश्य ओरछा के किले और मंदिर परिसर में फिल्माए गए हैं। सालों पहले इस मंदिर में बद्रीनाथ की दुल्हनिया की शूटिंग हुई थी, तब आलिया भट्ट और वरुण धवन जैसे स्टार यहाँ पर बहुत ही रोमांटिक सीन यहाँ पर उन्होंने फिल्माए थे। और अटकन चटकन की तो शूटिंग ओरछा और झांसी के आसपास हुई है, क्योंकि ये झांसी यूपी की सीमा से लगा हुआ है। राजपाल यादव और अन्नू कपूर की वेब सीरीज मुहूर्त और इन सब की शूटिंग भी ओरछा में हुई है। राजा महल और चतुर्भुज का मंदिर शूटिंग के लिए हमेशा से ही पसंदीदा रहे हैं। और ओरछा का इतिहास जो है बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह, जो 16वीं शताब्दी 1501 के बाद में स्थापित एक रियासत के रूप में हुआ था। बेतवा का इतिहास, जो बेतवा नदी है वो एक पौराणिक और महाभारत काल से जुड़ा है। बेत्रावदी के नाम से इसको जाना जाता था। यह नदी महलों और कंचना घाटों की सांस्कृतिक भव्यता का मुख्य आधार रही है। ये नदी आपको ओरछा में जहाँ जहाँ दिखेगी आपको अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर लेगी। बेतवा नदी के किनारे इस ऐतिहासिक शहर को बसाया गया। ओरछा कटोरे के आकार में बसा है, जो चट्टानों और जंगलों से घिरा हुआ है और इसके एक तरफ बेतवा नदी बहती है सतधारा और एक तरफ मंदिर और किले जैसी बहुत ही सांस्कृतिक स्थल देखने को मिलेंगे। बेतवा नदी के तट पर राम राजा मंदिर, जहांगीर महल, शाही छतरियाँ स्थित हैं, कंचना घाट है और इस नदी के बहुत से घाट हैं जो बहुत ही सुंदर हैं। बेतवा नदी को महाभारत काल और पौराणिक ग्रंथों में सुक्तिमाती या
नेत्रावती के रूप में उल्लेखित किया गया है। यह नदी ओरछा के किले और महलों में एक प्राकृतिक सुरक्षात्मक खाई की तरह काम करती है, जिसमें राम राजा मंदिर और विभिन्न महल शामिल हैं। आज भी बेतवा के शांत परिवेश में अपनी ऐतिहासिक विरासत को दर्शाती है। और इसके अलावा भगवान राम को जब महारानी ओरछा लेकर आई थी, जो महारानी का मैंने आपको नाम बताया है, रानी गणेश कुंवारी लाई थी, वे ओरछा के बुंदेला शासक मधुकर सहाय की पत्नी थी और 16वीं शताब्दी में अयोध्या से रामलला की मूर्ति लेकर ओरछा आई थी, जिसके बाद ही ओरछा में राम राजा मंदिर की स्थापना हुई थी। यहाँ पुख नक्षत्र का बहुत महत्व है और पुख नक्षत्र पर यहाँ बहुत ही भीड़ होती है। और जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि राम विवाह के टाइम, रामनवमी के टाइम यहाँ पर बहुत ही भव्य रूप में त्यौहार मनाए जाते हैं। और ओरछा के राम राजा मंदिर जो पूरी दुनिया में इतना प्रसिद्ध है, यह 16वीं शताब्दी में बनाया गया था, जिसे बाद में राजा मधुकर सहाय ने शासनकाल 1554 से 1591 के दौरान भगवान राम के मंदिर में परिवर्तित कर दिया था। ओरछा शहर की स्थापना बुंदेला राजपूत शासक रुद्र प्रताप सिंह ने 1501 के कुछ समय बाद की थी। यहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लोग जो भी मांगते हैं वो मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इस मंदिर की सबसे अच्छी बात ये है कि शादी के बाद जोड़े से लोग यहाँ अपने भगवान के दर्शन करने, उनको ढोग लगाने और अपने हाथे लगवाने आते हैं। नए जोड़े को पूरी फैमिली के साथ लाया जाता है मंदिर में। और कई नए जोड़े ऐसे हैं कि एक साथ मंदिर में शादियां होती हैं, भगवान राम के सामने वरमाला होती है, सारे वर और वधू पक्ष के लोग आते हैं और उन दोनों की शादियां मंदिर में संपन्न करवाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम देखते हैं ना कि एक साथ इतने जोड़े आए हैं, ढोल बज रहे हैं, शादियां हो रही हैं, कोई शादी के बाद जोड़े ढोल लगाने आ रहे हैं, तो इसका विशेष महत्व है। और कई बार जिसकी शादी मतलब बच्चों की शादी में देरी होती है, तो लोग यहाँ मंदिर में अपने उल्टे हाथ लगा के जाते हैं, मतलब उल्टे हाथ लगा के जाते हैं और बोल के जाते हैं कि भगवान, अगर हमारे बच्चों की शादी जल्दी हुई तो हम जल्दी ही इन हाथ को सीधा करने आएंगे, मतलब सीधे हाथे लगाएंगे। हल्दी में लेकर के सीधे हाथ लगते हैं। तो जब भगवान की कृपा से उनके बच्चों की शादी में देर हो रही होती है और वो शादियाँ उनसे मन्नत मांगने के बाद तुरंत हो जाती हैं, या जिसको संतान प्राप्ति में देर हो रही है वो मन्नत मांगने के बाद पूरी हो जाती है, तो लोग वहाँ पर उसी हल्दी के सीधे हाथ जोड़ी से लगाते हैं। ये वहाँ पर बहुत चमत्कार है और वैसे दिल से मांगी हुई कामना सीधे भगवान तक जाती है। तो अगर आप यूपी से हैं, एमपी से हैं या किसी भी स्टेट से हैं और आपका ओरछा के मध्य प्रदेश या झांसी के उत्तर प्रदेश में आपका आना हो रहा है, तो इस मंदिर के दर्शन करना मत भूलिए। इस मंदिर के दर्शन ज़रूर कीजिए। बहुत ही अच्छा मंदिर है, आपको बहुत ही शांति मिलेगी। और इसके अलावा ये छोटी अयोध्या, आप अयोध्या गए, इधर आए, एक ही बात है। बागेश्वर बाबा ने पैदल यात्रा अपने धाम से ओरछा तक की थी, जो कि आप लोगों ने टीवी पर ज़रूर देखा होगा। उन्होंने पैदल यात्रा की थी भगवान राम के मंदिर में। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप यहाँ पर ज़रूर आइए, बहुत ही अच्छा मंदिर है। और आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि यहाँ पर हमने अपना बर्थडे सेलिब्रेशन कितने अच्छे से किया। मैंने अपनी मम्मी के साथ, मेरे भाई, मेरे हस्बैंड, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया है यहाँ लाके, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि मुझे कितनी खुशी हुई होगी कि मतलब जहाँ पर जिस मंदिर में मेरी मम्मी जिस मंदिर में मानती हैं, जहाँ पर आना उनको बहुत अच्छा लगता है। और मेरी बर्थडे के दिन मैं इन सभी के साथ यहाँ आई हूँ, तो आई कांट एक्सप्लेन।
मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती कि उस टाइम मेरी खुशी क्या थी। और मैं अपने हस्बैंड को, मतलब मेरे हस्बैंड को मैं कैसे थैंक यू बोलूँ, मैं बता नहीं सकती कि सरप्राइज़ दे दिया बहुत बड़ा। और इस पूरे वीडियो में अगर आपने नोटिस किया हो तो आप मुझे बताना कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे बर्थडे गिफ्ट पर क्या दिया। इस वीडियो में मैंने दिखाया है कि उन्होंने मुझे मेरे बर्थडे गिफ्ट पर क्या दिया है। तो अगर आप लोग मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, मेरे कान्हा के बहुत अच्छे भक्त हो, मेरे सारे भगवान जी की वीडियो देखते हो, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बात ज़रूर बताना, ये वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा है तो गैस करके बताना कि एक गिफ्ट है बहुत प्यारा सा, तो वो मेरे हस्बैंड ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया है। मैंने आपको केक भी दिखाए थे और इससे पहले आपसे शेयर भी किए थे। तो ज़रूर बताना कि उन्होंने मुझे गिफ्ट में क्या दिया था, और वीडियो में मैंने वो दिखाया है। तो आप सारा रास्ता, एक्सपीरियंस वहाँ कैसा लगा, मैंने सब कुछ आप लोगों से शेयर किया है। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि थोड़ा बिजी हो गई थी, इसलिए लेट शेयर किया ये वीडियो। पर थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री राम। और हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही हमेशा अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय लवली फ्रेंड्स। मेरे कान्हा के भक्तों को सभी को थैंक यू सो मच।